नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नए नए वैकेंसीज़ के लिए सभी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों आज जो हम वैकेंसी लेकर आए हैं आपके लिए वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये एम्प्लॉय नोटिफिकेशन जो आपका जो रोजगार समाचार आता है उसमें प्रकाशित हुई है। और जब ये वैकेंसी प्रकाशित हुई थी उस समय तारीख थी 27 जुलाई। और ये जो वैकेंसी प्रकाशित हुई है उसके मान लीजिए आप 21 दिन तक ये वैकेंसी जो है इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि जुलाई के बाद मंथ आता है अगस्त, तो आप 17-18 अगस्त तक जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर हम अधिक जानकारी इस वैकेंसी के लिए चेक करते हैं तो ये जो वैकेंसी है इसमें आपकी सिविलियन कैटरिंग की पोस्ट है। ठीक है, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ 3 वैकेंसीज है जिसमें एक एक सर्विसमैन की है जो कि एससी कैटेगरी में है, और जो 2 वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। उसके अलावा कुक की ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट जो कि टोटल नंबर ऑफ 1 वैकेंसी है, और वही अकेली वैकेंसी जो है वो आपकी एक सर्विसमैन की एसटी कैटेगरी में है। एमटीएस जो कि चौकीदार में है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो एसटी कैटेगरी में एक सर्विसमैन के लिए है। अगर हम ड्राइवर की पोस्ट की बात करें तो जो आपकी ऑर्डिनरी ग्रेड पे मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें 8 वैकेंसीज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, जिसमें से 1 जो है एक्स सर्विसमैन की है। 3 जो वैकेंसीज है वो एससी कैटेगरी में है। 6 वैकेंसी एसटी कैटेगरी में है, जिसमें से 4 जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। 5 वैकेंसीज ओबीसी में है और 3 वैकेंसीज जो है ईडब्ल्यूएस में है, जिसमें एक वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके अलावा क्लीनर और फायर इंजन ड्राइवर और ट्रेड्समैन की इसमें वैकेंसी दी गई है, जिसमें क्लीनर की जो टोटल 2 वैकेंसीज है, फायर इंजन ड्राइवर की 1 वैकेंसी है और ट्रेड्समैन की जो है इसमें 8 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसीज की डिटेल। अगर हम बात करें कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर जो है इसके लिए आपको 10वीं पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद आपका जो है कैटरिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा जो आपके पास जो है 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप कैटरिंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो। कुक की बात करें तो कुक में भी जो आपको जो है मैट्रिकुलेशन और उसके इक्विवेलेंट जो वैकेंसी के अनुरूप जो है आपके पास एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी उसमें होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा कुकिंग में तो उसमें भी आपको जो है क्वालिफाई करना होता है। और लगभग 1 ईयर का जो है आपके पास एक ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, खाना बनाने का कहीं का भी कुकिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चौकीदार की अगर हम बात करें एमटीएस पोस्ट के लिए, तो इसमें भी आपकी जो है मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास जो है ट्रेड वर्क में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर हम मेन वैकेंसी की बात करें ड्राइवर के पोस्ट के लिए जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, तो इसमें भी आपको जो है 10वीं पास मैट्रिकुलेशन विथ रिकॉग्नाइज बोर्ड, अगर आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो है 10वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लिखा गया है कि मस्ट पोजेस्ड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोथ हैवी और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, मतलब आपके पास अकेला नहीं दोनों तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, हैवी और लाइट। और शुड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, और 2 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल में ड्राइविंग का। क्लियर की अगर हम बात करें तो क्लियर में भी वही जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ रिकॉग्नाइज बोर्ड, एंड देन आता है आपका शुड बी अ प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड वर्क। ठीक है, आपका जो क्लींजर का जो वो काम होता है उसमें आपकी जो है महारत होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर में भी वही कहा गया है 10वीं पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपके जो पास जो है ट्रेड वर्क में जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मस्ट हैव लिस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके पास जो है हैवी व्हीकल या फिर वेडलेट लाइट व्हीकल मोटर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और आपने किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जो है इसके लिए काम किया हो, वहाँ से आपने जो है इसकी जो है ट्रेनिंग ली हो फायरमैन की या फिर उससे रिलेटेड किसी भी कोर्स की। ट्रेड्समैन मेट जो लेबर के लिए है उसमें भी आपको 10वीं पास और आपके पास जो है ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें कि ये तो आपका जो है वो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन थी। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड के हम देखें तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो आपका होगा जिसमें 1.5 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि 6 मिनट में आपको करना है ट्रेड्समेट के लिए। ठीक है, और आपको जो है एक कैरिंग अ वेट 50 केजीज ऑफ डिस्टेंस 200 मीटर इन 100 सेकंड, 100 सेकंड में 200 मीटर की दूरी आपको 50 किलो का एक बैग इन्हें कट्टा उठाकर कैरी करना है। उसके बाद अगर हम ईएसएम जो बिलो से 40 साल के कम लोग हैं एक सर्विसमैन
उनके लिए बात करते हैं। ये जो अभी जो मैंने पहले जो डिटेल बताई है आपको फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, वो आपके जो दूसरी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप 40 साल से कम के हैं तो आपको जो है 1.5 किलोमीटर जो है 7 मिनट और 11 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और 50 किलो का बैग जो है 200 मीटर की दूरी पर आपको 2 मिनट में यानी 120 सेकंड में लेकर जाना होगा। अगर आपकी उम्र जो है एक सर्विसमैन में 40 से 45 साल की है तो 1.5 किलोमीटर की ट्रेनिंग आपको 7 मिनट 48 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और 50 किलो का जो बैग है उसको 200 मीटर कैरी करना होगा 2 मिनट 10 सेकंड में। और अगर आप 45 साल से ऊपर के एक सर्विसमैन विद्यार्थी हैं तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको जो है 9 मिनट में और 22 सेकंड में करनी होगी, 9 मिनट 22 सेकंड में। और आपको 50 किलो का जो बैग है उसको 200 मीटर की दूरी पर 2 मिनट 40 सेकंड में कैरी करके पहुंचाना होगा। अगर हम फायर इंजन ड्राइवर की फ़िज़िकल टेस्ट की बात करें तो फायर इंजन ड्राइवर के फिजिकल टेस्ट में आपको जो है फिजिकल फिट होना चाहिए और आपको जो है वो कैपेबल होना चाहिए। आपको जो भी असाइन ड्यूटी दी जाए, मतलब जो भी आपको ड्यूटी जो है वो असाइन की जाए, और फिजिकल फिटनेस जो है आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह नापी जाएगी। उसके बाद हाइट विदाउट शूज़, आपकी जो बिना शूज़ के आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड देट अ कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हाइट शेल बी अलाउड टू मेंबर ऑफ शेड्यूल टाइप। जो एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो होगा, आपको जो है एक आदमी को कैरी करके जाना है, ठीक है। फायरमैन लिफ्ट ऑफ 65.5 kg टू द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो वेट है वो 65.5 किलो का हो और अगर जो है डिस्टेंस कवर करना है 96 सेकंड में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका वजन जो है वो 65.5 किलोग्राम हो, उसको आपको अपने कंधे पे लाद के 183 मीटर की दूरी को 96 सेकंड। उसके अलावा आपको जो है 2.7 मीटर वाइड डिच, मतलब जो लॉन्ग जंप होती है, खड्डा जो है 2.60 मीटर का, उसको कंप्लीट कूदना है, लॉन्ग जंप करना है। और 3 मीटर जो है आपको रस्सी ऊपर चढ़ना है वर्टिकली, यानी सीधी रस्सी आपको पकड़। तो ये आपका जो है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात हो गई। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, कुक, एमटीएस चौकीदार और क्लीनर, फायर इंजन ड्राइवर और ट्रेड्समैन लेबर के लिए जो है 18 से 25 साल रखी गई है। और उसके अलावा जो सिविलियन मोटर ड्राइवर है उनके लिए 18 से 27 साल एज आपकी रखी गई है। इस वैकेंसी में आपका जो एक एग्ज़ाम होगा, रिटर्न टेस्ट जो होगा, उसमें आप देख सकते हैं आपसे जो है टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 150 क्वेश्चन का 150 नंबर रहेगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। टोटल आपका 2 आवर्स का ये एग्जाम पेपर रहेगा, जिसको आपको जो है क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से, जिसके आधार पर आपकी मेरिट निकाली जाएगी। देन आपको जो है वो बुलाया जाएगा। इसका फुल सिलेबस जो है वो हमने हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दिया है, तो वहाँ पर आप जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ की टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करके वहाँ जाकर आप जो है इसका पूरा सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। तो ये फॉर्म जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है 27 जुलाई का जो एम्प्लॉयज़ न्यूज़ है, एम्प्लॉय न्यूज़ में, ठीक है, वहाँ पे जो है दिया गया है, जिसमें ये पूरा नोटिफिकेशन आया था रोज़गार समाचार में। तो इसमें आपको नीचे एक फॉर्म फिलअप का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब एक ऐसा फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको अपना फ़ोटो अफेक्स करना है। देन आपको किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद आपका फुल नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, फादर्स नेम, आपका जो 10वीं का जो रिजल्ट है उसमें डेट ऑफ बर्थ कितनी है आपकी, आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस वगैरह लिख के आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, किस स्कूल से की थी आपने, किस बोर्ड से की थी, कितने परसेंट बनने थे, उसके अलावा आप मेल है फीमेल है, कैटेगरी क्या है आपकी, ठीक है। जो भी जानकारी आपके पास है वो सब आपको बताना है। उसके अलावा किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, इससे पहले अगर आपने किसी पोस्ट के लिए आवेदन किया था या फिर अप्लाई किया था फिर उसमें सिलेक्टेड है तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन देना है, आपकी जो अलग अलग नेम ऑफ द स्टेशन पोस्ट टू सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। अब अलग अलग पोस्ट के लिए जो है इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करना है सभी आपकी जो कॉपीज़ है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी आपके जो क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट हैं, 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, जो सभी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उनको आपको फ़ोटोकॉपी पे अटेस्टेड करके अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी को अटेस्टेड करके इसके साथ अफेक्स करके इन्वेलप में पैक करके आपको जो है एड्रेस पे पहुंचना है। और एड्रेस क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। पता जो है वो है द
प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 280C आगरम पोस्ट बेंगलुरु 07। ठीक है, तो ये जो पता दिया है आपको फिलअप करके भेजना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पते पर जो पता दिख रहा है आपको, जहाँ पे रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो पता जो है आपको उस इन्वलॉप पे, यानी लिफाफे पे आपको ऊपर अफेक्स करना है और अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जिनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास है उन सभी की फ़ोटोकॉपी करा कर भेजना है। तो आशा करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।